Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. क्योंकि एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है और सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे दूं कि आपने एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। वैसे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ऑलरेडी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और कईयों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखिए, ये कुछ मेथड्स थे जो मैं फॉलो करती थी और मैं वही चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है वो यूज़फुल होगी। तो देखिए, पहले क्या होता है, वैसे तो आपको एग्ज़ाम कोई भी चीज़ आप करने चाहते हो तो उसकी प्रिपरेशन आपको पहले से करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है, तभी आप उस काम में सक्सेसफुल होगे। ठीक है, तो सिमिलरली जब आपके एग्जाम्स होने वाले हैं तो आपको उसको 1 महीने 2 महीने पहले से ही आई थिंक प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, बट बिकॉज ऑलरेडी काफ़ियों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं एंड सेकेंड सेमेस्टर के अभी 9 जुलाई से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि आप लोग क्या है, जो भी आप टाइम ले रहे हैं फॉर प्लानिंग, तो उसको टाइम टेबल सेट करिए। टाइम टेबल कैसे कि अगर आपका कोई एग्जाम है, कोई डिफिकल्ट एग्जाम है, तो उसके लिए आप ज़्यादा टाइम रखिए प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद जो इजी है उसके लिए थोड़ा कम रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक टाइम टेबल या एक प्लानिंग कर सकते हैं जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर 5 डेज आपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को दे दिया, 2 डेज आपने इजी सब्जेक्ट को दे दिया, तो इस तरीके से आपने टाइम टेबल बनाना है, प्लान करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए ऐसा बोला जाता है जब आप किसी चीज़ को रीड करते हैं तो आपकी 25% लर्निंग होती है। जब आप उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, आपने पहले तो रीडिंग दे दी, उसके बाद आपने अंडरस्टैंड किया, उसको याद किया, उसको समझा, तो आपका कितना 50% प्रिपरेशन होती है, 50% लर्निंग होती है। उसके बाद जब आप उसको लिखते हैं, मतलब जब आपने याद कर लिया, आपको समझ आ गया, तब जब आप उसको लिख रहे हैं तो आपकी 75% लर्निंग होती है, और जब आप उसको रिवाइज करते हैं तो आपकी 100% लर्निंग होती है। तो ये एक मेथड होता है। तो आपको जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो पहले तो रीडिंग दें, उसके बाद अंडरस्टैंड करें और याद करें। देखिए, बिना अगर अंडरस्टैंडिंग के आप रट्टाफिकेशन करेंगे तो वो आपको कहीं नहीं ले जाने वाला। आप ज़्यादा समय तक उसको याद नहीं रख पाएंगे और अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, तो उसका फायदा नहीं है। तो आई विल से कि अंडरस्टैंड करो। कभी भी कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसको समझो, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आपको, अगर आप समझ के कोई चीज़ करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए इट विल डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ तो जो चीज़ें मैंने ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में या स्कूल टाइम में जो चीज़ मैंने अंडरस्टैंड करी थी वो मुझे अभी भी याद है, रादर देन जो मैंने सिर्फ रट्टाफिकेशन किया था। तो कोशिश करिए, पहले इसको रीड करो, अंडरस्टैंड करो, एंड उसके बाद आपको लिखना है, क्योंकि जब आप उसको लिखते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ और अच्छे से बैठ जाती है। तो कोशिश करिए उसको लिखने की। उसके बाद फिर आप बस एग्जाम के टाइम, जैसे अगर आपका कल एग्जाम है तो आज आप उसको रिवाइज कर लो, दैट्स इट। सो दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस एंड आई विल से कि आप लोग प्लीज इसको फॉलो करिए, एंड आई एम 100% श्योर कि आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो किस तरीके से आपको पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर इजी करना है, एंड फिर आपको ये मेथड फॉलो करना है। इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे अभी एग्जाम है तो बच्चे क्या करते हैं, 12-13 घंटे लाइक सारा दिन ही पढ़ते रहते हैं। उससे क्या है कि इतने कम टाइम पे अगर आप प्रिपरेशन करोगे, इतनी देर पढ़ोगे, तो ब्रेन इतना ज़्यादा ग्रास्प नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप क्या करिए कि जैसे 1 आवर आपने पढ़ा, फिर ब्रेक लिया, ठीक है, कुछ भी एक छोटा नैप ले सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, कुछ खेल लिया, कुछ भी किया, ठीक है, उसको ब्रेक में पढ़ो। 1 घंटा पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर पढ़ो, फिर ब्रेक लो, 5 मिनट्स की, 10 मिनट्स की, ठीक है, 15 मिनट्स की, आपको जब कंफर्टेबल लग रहा है। तो कभी भी लगातार नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब आप लगातार पढ़ते हैं तो दिमाग में वो चीज़ बैठती नहीं है। तो ब्रेक लेके पढ़िए। तो आई थिंक ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी, आई होप आपके लिए यूजफुल हुई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like the video, so please subscribe my channel, like, share and comment. Thank you so much for watching once again. All the very best for your exam, and I'll see you in the next video.